हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेस की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th में चैप्टर 6 ट्रायंगल्स में एक्सरसाइज 6.5 शुरू करने जा रहे हैं। इसके क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। साथ ही अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं, जिससे नए वीडियो के अपडेट्स आप तक समय पर पहुंचते रहें। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं। निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं और यदि समकोण त्रिभुज हों तो उनकी कर्ण की लंबाई भी लिखिए। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर 3 साइड्स हमें दी गई हैं 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। तो इसमें हमें बताना है कि ये समकोण त्रिभुज है या समकोण त्रिभुज नहीं है। तो समकोण त्रिभुज होने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों साइड्स के स्क्वायर्स निकालेंगे। तो 7 स्क्वायर हमें पता है 49 होता है, 24 स्क्वायर 576 होते हैं और 25 स्क्वायर 625 होते हैं। तो दो साइड्स का वर्ग अगर तीसरी साइड के वर्ग के बराबर हो तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 49 और 576 इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हो सकता है वो 625 में बराबर आ जाए, लेकिन और कोई पेयर ऐसा हमें नज़र नहीं आता कि उनका योग किसी तीसरी भुजा के बराबर आ जाए। तो 49 और 576 दोनों को जोड़ करके देखते हैं। 9 और 6 15 का 5, हासिल आता है 1, 4 और 1 5 और 7 12, हासिल आता है 1, 5 और 1 6, 625 ये तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर यहाँ पर हमें मिल जाता है। मीन्स ये हुआ 7 का वर्ग, ये हुआ 24 का वर्ग, बराबर है 25 का वर्ग। तो इसलिए चूंकि यहाँ पर ये पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है तो दी गई भुजाएं जो हैं एक समकोण त्रिभुज बनाती हैं। दी गई भुजाएं एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। अब जब ये समकोण त्रिभुज बनाती हैं तो इनमें जो कर्ण होगा वो सबसे बड़ी जिसका माप होगा वही कर्ण होता है समकोण त्रिभुज में। तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर सबसे बड़ी भुजा है तो यही इस त्रिभुज के लिए कर्ण होगी। सबसे बड़ी माप वाली भुजा ही समकोण त्रिभुज का कर्ण होती है। इसलिए 25 सेंटीमीटर इस त्रिभुज की माप। ये इसका आंसर हमें फर्स्ट पार्ट का आंसर यहाँ। फिर सेकंड पार्ट में जो 3 साइड्स हैं 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो इनके भी वर्ग यहाँ करेंगे हम। 3 का वर्ग हमें पता है 9, 8 का वर्ग 64 और 6 का वर्ग हमें पता है 36। तो किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर 64 चूँकि सबसे बड़ी भुजा है तो इसके साथ तो कोई पेयर ऐसा नहीं बन पाएगा कि जिनको जोड़ने पर हमें तीसरी भुजा मिल पाए। तो भुजाएं या तो 9 होनी चाहिए और 36। तो 3 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग देखते हैं क्या आता है। 9 प्लस 36, 36 और 9 हमें मिलते हैं यहाँ पर 45, जो कि बराबर नहीं है सबसे बड़ी भुजा 64 के। तो यहाँ हमें जो है 3 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग नॉट इक्वल मिला 8 के वर्ग के।
तो चूंकि सबसे बड़ी भुजा 8 का वर्ग ही 8 ही है, तो इसलिए इससे और कोई पेयर हम यहाँ पर बना ही नहीं सकते। तो इसलिए यह एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं। तो जब समकोण त्रिभुज नहीं है तो फिर कर्ण का तो कोई मतलब ही नहीं है। ये इसका आंसर आ जाता है। फिर थर्ड पार्ट, यहाँ पर जो भुजाएं हैं 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। तो 50 का वर्ग हमें पता है 2500 होगा, 80 का वर्ग निकालेंगे तो वो 6400 आएगा, और 100 का वर्ग अगर हम निकालेंगे तो वो 10,000 आएगा। तो सबसे बड़ा वर्ग जो है 10,000 है। तो बाकी की जो दो भुजाएं हैं उनका योग इसके बराबर या इसके बराबर ना हो, ऐसा हो सकता है। तो 2500 और 6400 इन दोनों को जोड़ करके हम देखेंगे तो हमें मिलता है 5 4 9, 6 और 2 8, 8,900, जो कि बराबर नहीं है 10,000 के। तो इसलिए 50 का वर्ग प्लस 80 का वर्ग नॉट इक्वल है 100 के वर्ग के। इसलिए यह एक समकोण त्रिभुज नहीं। ये हुआ हमारा थर्ड पार्ट। फिर नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ। यहाँ पर भुजाएं हैं 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो सबसे लंबी भुजा 13 है, तो इसी के वर्ग के बराबर बाकी के दो भुजाएं होनी चाहिए अगर समकोण त्रिभुज बनेगा, और अगर नहीं बनता तो वो समकोण त्रिभुज नहीं होगा। मीन्स 13 का वर्ग होता है 169, 12 का वर्ग 144 और 5 का वर्ग 25। तो 12 का वर्ग यानी कि 144 में 25 जोड़ने पर हमें 169 मिल जाता है। मीन्स 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग बराबर है 13 का वर्ग। इसलिए यह एक समकोण त्रिभुज है, और इसके कर्ण की माप कितनी है? 13 सेंटीमीटर। जो सबसे लंबी भुजा है वही कर्ण की माप है। क्वेश्चन नंबर 2 है, त्रिभुज PQR एक समकोण है जिसका कोण P समकोण है, और QR पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM लंब है QR पर। तो सिद्ध कीजिए कि PM² बराबर QM इंटू MR। क्या सिद्ध करना है हमें? PM² बराबर QM इंटू MR। ये हमें इसके अंदर सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इसके लिए फिगर यहाँ पर बनाएंगे। एक समकोण त्रिभुज PQR, जिसमें कोण P समकोण है, PQR। P से एक परपेंडिकुलर डाला गया है QR पर। ये हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला PM। तो ये हुई इस क्वेश्चन के लिए फिगर, जिसमें हमें दिखाना है कि PM² जो हमने परपेंडिकुलर डाला है उसका स्क्वायर बराबर है QM इंटू MR। इसको हमें बराबर यहाँ पर दिखाना है। तो इसके लिए चूंकि
त्रिभुज ये हमने परपेंडिकुलर डाला है, तो इसका मतलब त्रिभुज PMR और त्रिभुज PMQ ये दोनों भी समकोण त्रिभुज ही होंगे। तो त्रिभुज PMR भी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण M बराबर 90 डिग्री। तो मीन्स PR इसके लिए यहाँ पर कर्ण का काम करेगा, मीन्स PR स्क्वायर बराबर होगा MR स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर, जिसको कहा हमने इक्वेशन नंबर 1। उसी तरीके से त्रिभुज PMQ भी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण PMQ बराबर 90 डिग्री। तो PQ इसके लिए यहाँ पर कर्ण का काम करेगा, मीन्स PQ स्क्वायर बराबर PM स्क्वायर प्लस MQ स्क्वायर। ये हुई इक्वेशन नंबर 2। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर हमें मिलेंगे PR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर बराबर MR स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर प्लस MQ स्क्वायर। इसको कहा हमने इक्वेशन नंबर 3। अब पुनः त्रिभुज QPR एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण P बराबर है 90 डिग्री। तो QR इसका कर्ण होगा, मीन्स QR स्क्वायर बराबर होगा PR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। इसको कहा हमने समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 व समीकरण 4 से PR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर ये हमें मिलते हैं QR स्क्वायर के बराबर MR स्क्वायर प्लस MQ स्क्वायर, PM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर हो जाएंगे 2PM स्क्वायर। अब QR के दो पार्ट्स हैं, QM और MR, ये दोनों मिलकर के बनाते हैं QR। तो QR को हम लिख सकते हैं QM प्लस MR का होल स्क्वायर बराबर MR स्क्वायर प्लस MQ स्क्वायर प्लस 2PM स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो हमें मिलेंगे QM स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर प्लस 2QM इंटू MR इक्वल MR स्क्वायर प्लस MQ स्क्वायर प्लस 2PM स्क्वायर। MR स्क्वायर से MR स्क्वायर कट गया, MQ स्क्वायर से MQ स्क्वायर कट गया, तो हमें मिले यहाँ पर 2QM इंटू MR इक्वल 2PM स्क्वायर। 2 से 2 भी कैंसिल हुए तो हमें मिल जाते हैं PM स्क्वायर बराबर QM इंटू MR, और यही हमें यहाँ पर सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स
आज के लिए इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर के आएंगे। सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और